नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज बहुत से लोग बहुत डरे होंगे क्योंकि अभी कुछ अ, घंटा भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से और बीटीसी 53,000 लेवल से 42,500 लेवल के पास आ गया। कैन यू गाइस इमेजिन दैट? सीधा सीधा $10,000 का डिफरेंस। और ये कुछ मतलब इसको दिन नहीं लगे होने में, ये 1 घंटे में हुआ है। बहुत लोग जो इस मार्केट में न्यू है उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, मगर जो लोग क्रिप्टो के अंदर बहुत टाइम से हैं उनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात है। तो पहले जान लेते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है और अभी मार्केट सिचुएशन क्या है। तो पहले ये देखते हैं कि जो भी डंप आया है वो कितना परसेंटेज का डंप आया है। So almost it started from air. This was the candle, which was at $52,400 or $300, and we went all the way down at $42,650 something. Can you guys imagine? This is 18.50% dump. Oh my god! Oh my god! आप लोगों को मेरे चेहरे पे हंसी दिख रही होगी, मगर ये बहुत sarcastic सी हंसी है क्योंकि ऐसा डंप मतलब 1 घंटा भी नहीं हुआ। यू गैस यू मतलब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि अभी 17 मिनट है इस कैंडल को भी क्लोज होने में, और ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल को मिला के 1 घंटा भी नहीं हुआ और हमें 18.5% का डंप मिला। दिस इज ह्यूज, दिस इज वेरी वेरी ह्यूज। बट बीटीसी के लिए बहुत नॉर्मल सी बात है क्योंकि हमने ये भी देखा है कि कैसे बीटीसी कुछ मिनटों के अंदर ही कितनी ऊपर स्पीड से भागता है। तो अगर वो ऊपर जा सकता है तो डेफिनेटली वो नीचे भी जा सकता है। तो अगर आपको ऊपर जाने में खुशी होती है तो आपको नीचे जाने में डेफिनेटली आपको खुशी तो नहीं होगी। बट हाँ, आप सेम चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि बस प्राइस ऊपर ही जाएगा हमेशा, ऐसा नहीं होता। हम मार्केट हमारे सेंटिमेंट से नहीं चलती, मार्केट बहुत सारे फैक्टर से चलती है, जैसे फंडामेंटल फैक्टर्स हो गया, टेक्निकल एनालिसिस हो गया जो हम डेली करते ही हैं। तो अगर आप सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं भाई बीटीसी यहाँ से सिर्फ ऐसे ऊपर ही जाए, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग, क्योंकि तब अपने आप इमोशन से खेल रहे हो। तो कभी भी हम ट्रेडिंग के टाइम या इन्वेस्टमेंट के टाइम हम इमोशन से नहीं खेलते। हम हमेशा इस टाइप के डंप्स के लिए हमें रेडी रहना चाहिए, सो दैट फ्यूचर में हमें इतना अफेक्ट ना पड़े, हमारी हेल्थ पे अफेक्ट ना पड़े और एकदम से ये ना हो हमें शॉक लग जाए। तो है ये शॉकिंग न्यूज, बट स्टिल आई वुड से दिस इज अ वेरी हेल्दी थिंग फॉर द बीटीसी। वाई? आपको याद होगा मैंने पुरानी अपनी वीडियोस में बात की थी। एक बार मैं आपको डेली चार्ट पे ले चलता हूँ और मैं वहां पे आपको एक बार रिमाइंड भी करवा देता हूँ। तो मैंने आपको आपसे पुरानी वीडियोस में मैंने आपसे बात की थी कि बीटीसी इस समय एक फ्रैक्चुअल पैटर्न बना रहा है। तो उसके लिए पहले मैं अपनी ड्राइंग से एक बार रिमूव कर लेता हूँ। अब आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे शो हो जाएगा। तो एक बार इसको भी हाइड कर देते हैं और वॉल्यूम लेट्स लेट्स तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे बीटीसी इस सर्कुलर ट्रायंगल को बनाया जा रहा है। ये हमने पहले भी देखा था और मैंने आपको वीडियोस में पहले भी बताया था कि ये एक पैटर्न जो है वो बहुत डेंजरस पैटर्न है, क्योंकि एक रोल ओवर पैटर्न कह सकते हैं हम इसको, जहां पे बीटीसी हायर हाइस तो बना रहा है मगर वो एक सर्कुलर पैटर्न बना रहा है, जो हमने पिछले अभी जो बुल रन जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो कंप्लीट हुआ वहां पे भी हमने ये सेम पैटर्न देखा था। और मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में ये बात करी भी और बहुत से लोगों को पता है ये वाला पैटर्न। तो यहाँ पे हमने देखा था जैसे ही रोल ओवर पैटर्न बना था वहां पे हमें एक सडन डंप दिखा ऐसे, और इस समय भी ये रोल ओवर पैटर्न ही बना रहा है। और यहाँ पे क्या बियर बियर मार्केट की दोबारा से स्टार्ट हो गई है, क्या आपको लगता है? क्योंकि यहाँ पे भी हमने कुछ ऐसा देखा था, हालांकि हमने यहाँ ऐसी कैंडल नहीं देखी थी जो एकदम से 18.5% का डंप हो। एक कैंडल यहाँ पे भी है, मैं एक बार उस कैंडल को जूम करता हूँ और वहां पे भी हम चेक करते हैं कि वो कैंडल कितनी बड़ी थी। तो दिस इज दैट कैंडल। ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी एंड इट वेंट ऑल द वे एट दिस। ओके, ओके, एंड दिस कैंडल वाज एट 31.7% डंप। जी हाँ दोस्तों, 31.7% डंप। और ये डेली कैंडल है, तो अभी तो हमने सिर्फ 18.5% का डंप देखा है। यहाँ पे हमने डेली कैंडल के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 32% का डंप देखा था। तो बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज नहीं है, बट यस, अगर कोई पर्सन ट्रेड में है तो उसके, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने अपनी अभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपडेट किया है कि सो मेनी बिलियन डॉलर्स गॉट लिक्विडेटेड। इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग लॉन्ग पोजीशन में थे एंड दे गॉट लिक्विडेटेड, दे हैव लॉस्ट ऑल देयर मनी।
So it's not a good thing for those traders, but yes, it's a very healthy correction because for the long time we were due with this correction. आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं हम कैसे हम एक लॉन्ग टर्म में हम बुल मार्केट में थे, तो अभी तक हमें ऐसी करेक्शन नहीं दिखी थी। तो यहाँ पे हमें जो करेक्शन दिखी है, बेसिकली जब करेक्शन आती है तो हम क्यों कहते हैं कि इट्स अ वेरी हेल्दी करेक्शन, जस्ट बिकॉज प्राइस जब एक जगह पे सपोर्ट लेके आता है तो वहां पे हमें फ्यूचर में काफी बेनिफिट मिलता है। ये हमें इंडिकेट करता है कि हाँ ये एरिया है जहां पे या तो उसको रेजिस्टेंस मिलेगी या सपोर्ट में, रेजिस्टेंस मिलेगी तो डेफिनेटली वहां से प्राइस नीचे जाएगा और सपोर्ट मिलेगा तो वहां से प्राइस ऊपर जाएगा। तो हेल्दी करेक्शंस इसलिए हम इसको कहते हैं ताकि प्राइस एक जगह अपना एरिया बना ले, आप ये कह सकते हैं कि वो अपना इलाका बना ले और उस इलाके के अंदर अगर वो घूम रहा है तो वो सेफ है, इसलिए हम इनको हेल्दी करेक्शंस कहते हैं। हालांकि अब हम एक काम और करते हैं, हम वापस से चलते हैं 4 आवरली और 1 आवरली चार्ट को एक बार फिर से एनालाइज करते हैं। तो मैं पहले अपनी ड्राइंग्स भी ले आता हूँ। उप्स, यस। सो नाउ लेट्स गो टू 4 आवरली चार्ट। सो 4 आवर चार्ट में भी हम देख पा रहे हैं कि बीटीसी स्टिल स्ट्रगलिंग। तो इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको मार्केट में रहकर यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए? क्या आपको ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए? वैसे तो इसका आंसर कोई नहीं दे सकता, बट स्टिल हम बहुत सेफ खेल सकते हैं। जरूरी नहीं है हमें हमेशा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट या एग्रेसिव ट्रेडिंग करनी है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्ले सेफ। अब हम प्ले सेफ कैसे खेलेंगे? उसके लिए हमें एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, लेडर। जी हाँ, लेडर, सीढ़ियां बेसिकली। तो लेडर टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम लेडर पोजीशंस में बाय करते हैं। मतलब कि सपोज करो एक कॉइन है, लेट्स से XYZ, और उस कॉइन का प्राइस अभी 1 रुपीज है। तो व्हाट वी विल डू, अभी हम उसको 1 रुपए पे एक कॉइन बाय कर लेंगे। अब इसी कॉइन का प्राइस नेक्स्ट डे 2 रुपीज हो गया। सो नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम इस कॉइन को 2 रुपए पे एक कॉइन बाय कर लेंगे। फिर इस कॉइन का प्राइस 3 रुपीज भी हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब हम इस कॉइन को 3 रुपीज से भी बाय कर लेंगे और एक ही कॉइन हम बाय करेंगे, राइट। तो अब हम कर क्या रहे हैं, हम लेडर पोजीशन में बाय कर रहे हैं सो दैट अगर यहां से कॉइन डंप भी होता है, लेट्स से वो 3 रुपीज से दोबारा से 2 रुपीज आ गया, तो यहाँ पे हम हमारा जो जो हमने जो 3 कॉइन्स बाय करे हैं, तो हमने उनको किस किस पोजीशन में बाय किया, 1 रुपए पे, 2 रुपए पे और 3 रुपए पे, राइट। तो हमारा हमने टोटल कितने स्पेंड किए, 6 रुपीज, और हमने कॉइन कितने बाय किए, 3 कॉइन्स। तो इसका एवरेज आउट हो गया हमें कितना आया, 2 रुपीज, और अब कॉइन इस समय कितने का है, 2 रुपीज। तो अभी हम अपने ब्रेक इवन पे है, ना हम प्रॉफिट में है ना हम लॉस में है। तो लेटर पोजीशन से हमें ये बेनिफिट मिलता है। वही सेम टेक्निक हम इस समय यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें मार्केट नहीं पता कि मार्केट यहाँ से किस मोड़ पे जा सकती है, क्या वो यहाँ से दोबारा से ऊपर जाएगी, क्या वो यहाँ से नीचे जाएगी। हालांकि जो सिग्नल हमें मिल रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि मार्केट अब यहाँ से थोड़ी और क्रैश करेगी और उसके बाद ये अपना एरिया दिखाएगी, और फिर जब पैटर्न बनने स्टार्ट होंगे देन आई विल बी एबल टू टेल यू कि हाँ दोस्तों अब हम ये ट्रेड ले सकते हैं। बट अभी मेरे हिसाब से क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम मिल रही है और बीटीसी का प्राइस 18.5% नीचे भी गया, दैट मीन्स कि यहाँ से मार्केट कुछ टाइम के लिए शॉर्ट टर्म में नीचे जा सकती है, और वो जो फ्रैक्चरल पैटर्न मैंने आपको दिखाया वो भी डेफिनेटली यहाँ पे प्ले हो सकता है। हालांकि कल की वीडियो में आपको बताया था कि जब ऐसी कैंडल्स आती हैं जहां पे विक जो होती है वो बहुत बड़ी होती है और जो उसकी जो मेन बॉडी होती है अगर वो छोटी होती है तो हमें वहां पे डरने की नीड नहीं है। बट मैंने वहां पे एक कंडीशन ये भी बताई थी कि उससे पहले जो हमारी कैंडल्स थी वो ग्रीन थी, और जो वो कैंडल करंट वाली कैंडल थी वो हमें एक बुलिश सिग्नल दे रही थी, और फिर मैंने कहा था कि अगर नेक्स्ट कैंडल्स भी हमारी ग्रीन हुई तो दैट विल बी अ बुलिश सिग्नल, बट अगर रेड हुई तो दैट विल बी अ बेयर सिग्नल। तो सिमिलरली यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो मुझे बेयर सिग्नल दिख रहा है, क्योंकि वी हैव 1 2 3 एंड 4 कैंडल्स व्हिच इज रेड राइट नाउ। तो आई वुड से कि ये कैंडल जो है 10 मिनट्स में क्लोज हो जाएगी। तो लेट्स सी इसकी नेक्स्ट कैंडल कैसी बनती है। अगर वो भी रेड कैंडल बनती है विद वॉल्यूम तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें बेयरिश सिग्नल्स ही मिलेंगे, बुलिश सिग्नल्स अब हमें नहीं मिल सकते फॉर शॉर्टर टर्म। और क्योंकि इस समय हम 4 आवरली ईएमए रिबन से बहुत नीचे हैं तो डेफिनेटली ये एक और सिग्नल दे रहा है जो हमें बियरिश के ऊपर फोर्स कर रहा है। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, उससे पहले मैं एक बार आपको बीटीसी डोमिनेंस के चार्ट पे ले चलता हूँ। तो बीटीसी डोमिनेंस के चार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब जब बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट ऊपर की तरफ जाता है, मतलब यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज होती है, तब ऑल्ट कॉइन्स नीचे की तरफ गिरते हैं, और जब बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट नीचे जाता है तो ऑल्ट कॉइन्स ऊपर की तरफ भागते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत क्लियरली, क्योंकि बीटीसी इस समय नीचे की तरफ गया, तो बीटीसी डोमिनेंस ऊपर की तरफ गया और इसलिए सारे ऑल्ट कॉइन्स का प्राइस बहुत डाउन आ गया है। सबसे जो मेन ऑल्ट कॉइन जो मुझे बहुत पसंद है और वो बहुत फेमस कॉइन है, विच इज बीएनबी। तो एक बार हम बीएनबी का प्राइस चेक कर लेते हैं। So right now BNB is at $416 and it was at $500. So almost ये $100 नीचे आया है। ये 400 के नीचे भी अभी गया था और वहां से इसने जंप करके अब ये $419 पे आ गया है। तो आई वुड से इस कॉइन को बाय करने के लिए गुड रेंज इज $300 to $400, क्योंकि वहां पे ये कॉइन बहुत अच्छी पोजीशन पे हमें मिल जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉइन्स हैं जो उसमें बहुत नीचे आया है। एक कॉइन है पोल्का डॉट। पोल्का डॉट इज अ वेरी गुड कॉइन। ये मोस्टली बीटीसी के मूवमेंट पर ही डिपेंड करता है। वैसे तो बहुत से ऑल्ट कॉइन बीटीसी के मूवमेंट पर डिपेंड करता है, बट दिस कॉइन इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन बीटीसी मूवमेंट। आज थोड़ी देर पहले ये 33 34 पर था, सॉरी 35 पे भी था, और जैसे बीटीसी में ड्रॉप आया तो इस कॉइन में भी काफी ड्रॉप आया। वी कैन सी कि $22 को ये टच करके आया है। तो डेफिनेटली हम इस कॉइन को भी लेटर पोजीशन में बाय कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज अ वेरी गुड कॉइन फॉर द लॉन्गर टर्म। Then we have Cardano as well. So Cardano का price highest था 2.87 and now right now we are getting it at 2.40. So ये भी एक रेंज अच्छी है कार्डानो को बाय करने के लिए। सो गाइस अब हम ट्रेड की तरफ फोकस नहीं करेंगे। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन से कॉइन्स लॉन्गर टर्म के लिए यूज स्टोर करके रखने हैं, क्योंकि गाइस ये वाला मौका बार बार नहीं मिलता। बेसिकली लोग क्या करते हैं, बेयर मार्केट में जैसे ही हम आते हैं तो लोग डर जाते हैं कि नहीं यार मेरा पैसा डूब जाएगा, नहीं यार इस समय मार्केट अच्छी नहीं है तो अभी हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जब मार्केट अच्छी होगी तब हम इन्वेस्ट करेंगे। बट हम लोग ये नहीं सोचते जब मार्केट अच्छी होगी तब तो ऑलरेडी सबका प्राइस बढ़ चुका होगा, फिर तो वो टाइम होगा ही नहीं इन्वेस्टमेंट करने का। तो इन्वेस्टमेंट का बेस्ट टाइम कब है? इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट टाइम इज इन द बेयर मार्केट। एट दैट टाइम यू हैव टू होल्ड योर हार्ट सो दैट यू कैन डिसाइड कि यार आपको बस क्या करना है, आपको बस ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कॉइन बाय करना है और किस पोजीशन पे बाय करना है। लेट्स टॉक अबाउट द बाइनेंस कॉइन ओनली। जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे बाइनेंस कॉइन बाय करना है तो मैं उसको बाय करूंगा $300 से $400 के रेंज में, राइट। लेट्स सपोज मैंने उसको बाय किया $380 पे। अब मार्केट और नीचे जाती है और वो कॉइन आ जाता है 320 पे, वहां मैं डरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जिस रेंज में मैंने बाय किया दैट रेंज इज वेरी वेरी गुड, राइट। वहां से मुझे पता है कि उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो मुझे पैनिक करने की कोई नीड नहीं, क्योंकि मेरी रेंज ही $300 से $400 की है। तो अगर मैंने 380 में भी बाय किया है तो आई एम प्रीटी मच कंफर्टेबल, क्योंकि मैंने वहां पे ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था कि मैं इस रेंज पे बाय करूंगा। हाँ, अगर वो 300 से नीचे जाता है दैट इज अ टाइम आई हैव टू डिसाइड कि मुझे क्या करना है, मुझे और बीएनबी एक्यूमुलेट करने हैं या आई हैव टू सेल इट आउट। तो उस समय मार्केट सिचुएशन में चेक करता हूँ, बट हाँ मैं एक रेंज बना लेता हूँ जिस रेंज में मुझे कॉइन्स बाय करने हैं। तो सिमिलरली वी हैव हमने पोल्का डॉट बात कर लिया, कार्डानो के बारे में बात कर लिया। नाउ वी हैव मैटिक। तो मैटिक अभी हमें इस समय $1.31 पे मिल रहा है और इसका हाई था 1.70। तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा कॉइन है। 1.30 इज अ वेरी गुड प्राइस। और एक कॉइन जो मुझे बहुत पसंद है विच इज अ नेफ्टर कॉइन, NAFT। मैंने इसके बारे में 2-3 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं, तो प्लीज चेक दोज वीडियोस। नेफ्टर कॉइन मैं तब से मॉनिटर कर रहा हूँ जब से इसका प्राइस $0.035 था, और इसको मैंने $0.2 पर भी देखा है। तो दिस कॉइन इज वेरी वेरी गुड। और रिसेंटली ये एक हफ्ते पहले $0.2 पे गया था, या मे बी 3-4 दिन पहले ही गया हूँ, मुझे याद नहीं है। तो रात के 2 बजे ये गया था, ये मुझे याद है कि उस समय मैं जाग रहा था तो मैं इस कॉइन को देख रहा था। तो दिस कॉइन इज वेरी वेरी गुड फॉर लॉन्गर टर्म। तो आप प्लीज इसकी वीडियो भी चेक करें। तो और भी बहुत कॉइन्स हैं हमारे पास, जैसे कि हम बात करें इथेरियम, बिटकॉइन एंड इथेरियम, दीज टू आर माय फेवरेट कॉइन्स। देन वी हैव ADA, BNB, XRP। XRP में मैंने वीडियो बनाई थी जहाँ पे हमने XRP का कॉइन प्रेडिक्शन किया था, एंड कांग्रेचुलेशंस एवरीवन जिसने भी वो ट्रेड ली, क्योंकि वहाँ पे हमें काफी बेनिफिट मिला था। देन वी हैव सोलाना। बट सोलाना का प्राइस अभी बहुत हाई है, तो आई वॉन्ट से कि दिस कॉइन इज नॉट गुड, दिस कॉइन इज वेरी वेरी गुड। बट अभी इसके टेक्निकल एनालिसिस नहीं हम कर पा रहे, क्योंकि इसका जो चार्ट है वो अभी हमें कोई भी एक रेंज नहीं प्रोवाइड कर रहा। सो आई एम वेरी far away from this coin for right now, but definitely after 1 month or within 1 month I will definitely look into this coin and I'll do the coin prediction for this. देन वी हैव डॉज। अगर आप में से बहुत लोग डॉज के फैन है, मीम कॉइन के फैन है, तो डॉज कॉइन 0.25 पे मिलना इज अ वेरी गुड प्राइस। सो इसको हम $0.25 पे भी बाय कर सकते हैं। देन वी हैव डॉट। डॉट के बारे में हमने बात कर ली। यूनिस्वैप इज अ वेरी गुड कॉइन। सो
हमारे पास कॉइन्स बहुत सारे हैं, बट हमें यही डिसाइड करना है कि हमें किस टाइम पे किस रेंज के अंदर कॉइन बाय करना है। तो अभी जो डंप आया है, अगर हमने इसका बेनिफिट अभी नहीं उठाया तो डेफिनेटली हम बाद में रिपेंट करेंगे कि यार हमने इसका बेनिफिट उस समय क्यों नहीं उठाया था। यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। सो माय स्ट्रेटेजी इज टू ऑलवेज बाय इन अ लैडर टेक्निक, सो दैट अगर मार्केट नीचे जाती है तो हम उसको एवरेज आउट कर सके, एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड टेक्निक। तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और क्या आप लोग लैडर टेक्निक को यूज करके कुछ कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। टिल दैट टाइम, बाय बाय।